हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन रिगार्डिंग एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और आप इसकी डेट देख सकते हैं 15 जून, यानी आज का ही ये नोटिफिकेशन है और इसका रेफरेंस नंबर ये, आप इसको कवर अप भी कर सकते हैं। सो गाइज, क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये उससे संबंधित है कि आप किस प्रोसीजर से अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और किस प्रकार से अपनी जो आंसर लिखी हुई स्कैन कॉपी है उसको कैसे आप अपलोड कर पाएंगे। सो इससे रिगार्डिंग ये, इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन एग्ज़ाम होने वाला है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम बेसिकली उन स्टूडेंट्स का होगा जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है और एक्स स्टूडेंट है। ओके, चाहे वो एसवेल के रहें, एनसी वैब के रहें या फिर वो किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सो गाइज, आप लोगों के लिए क्या प्रोसीजर है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने और भी मित्रों को शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, सो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है एक तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है एक्स स्टूडेंट और फाइनल ईयर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, एसवेल के लिए भी और नॉन कॉलेज के लिए भी। मैं एक एक लाइन आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने 2019 और 2020 के सेशन में अपना फाइनल ईयर में एडमिशन लिया था, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मली स्टूडेंट्स हो। सो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको इन प्रोसीजर का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले द कैंडिडेट ऑफ एसवेल एंड एनसी वेब, जो एसवेल और एनसी वेब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड करने के लिए अपने स्टूडेंट पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट डैशबोर्ड का सबसे पहली बात। और ये स्टूडेंट डैशबोर्ड भी आपको कहाँ का यूज़ करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करना है। लाइक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि DU की वेबसाइट दी गई है, तो आपको इस प्रकार से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, और आपके जो कॉलेज की होगी ऑफिशियल वेबसाइट उसके अंदर भी जब आप एंटर करोगे स्टूडेंट पोर्टल के अंदर, स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर, तो वहाँ पर भी आप कर सकेंगे। देन सेकंड बात इसके अंदर ये बताई गई है कि इन केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, अगर उसको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, वो इन जो प्रोसीजर एसवेल की ओर से बताया जाएगा या बताया जा रहा है उससे भी वो डाउनलोड नहीं कर पाता, सो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी बताया गया है। इसीलिए आपके लिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज़रा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए ये बताया गया है कि इन केस द कैंडिडेट ऑफ एसवेल द क्वेश्चन पेपर शैल बी मेड अवेलेबल एट देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड, तो आप लोगों के लिए डैशबोर्ड पे व्यवस्था कर दी जाएगी और बाय द 5 मिनट्स पीरियड, यानी एक प्रकार से 5 मिनट पहले आपको आपकी जो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है वो डिस्प्ले भी होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट पहले ही डिस्प्ले होगा, बट आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर क्या करना होगा, अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ही आपको आना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आपको डिस्प्ले कब होगा, क्वेश्चन पेपर सिर्फ 5 मिनट पहले डिस्प्ले होगा। इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं आ पाता, अगर उसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं पहुँचा, सो इमरजेंसी केसेस में क्या करना पड़ेगा, देखो एनसी वेब के लिए भी बताया गया और वैसे भी बताया गया है कि आपको व्हाट्सअप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, या फिर आप लोग क्या करेंगे कि अगर कोई आप क्वेश्चन पेपर नहीं हो पाता इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ही ऐसा होगा कि आपको जो आपका ईमेल आईडी है या आपका जो व्हाट्सअप नंबर अभी अपडेट करवाया गया है एसवेल की ओर से भी, अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है तो आप लोगों को भेजा जाएगा, नहीं तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सिमिलरली इफ़ यू हैव एनी रीज़न, अगर आपके पास कोई रीज़न है कैंडिडेट के पास कि भाई उन्होंने अपना जो अपलोडिंग का था आंसर शीट वो टाइम से PDF अपना अपलोड नहीं कर पाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं थी, भाई नेटवर्क स्लो हो गया उसका एकदम से, या फिर हो सकता है कि फ़ोन भाई कुछ काम कर रहा था करते करते गिर गया, ख़राब हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई है ना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे भाई कंप्यूटर में दे रहे होंगे, ओहो लाइट कट गई उनके उधर, सो ऐसी प्रॉब्लम भी उनके पास में आ सकती है। सो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ज़रा मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, इमरजेंसी केस है ये, सो इसको ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से समझेंगे। ऑफ देयर आंसर शीट ऑन द पोर्टल आफ्टर द completion
एग्जामिनेशन सेम कैन बी सेंड इन PDF फॉर्मेट एट द डेजिग्नेटेड। आपको एक ईमेल आईडी आपको एसयूएल की ओर से या फिर आप एनसीवेब के स्टूडेंट्स हैं तो एनसीवेब की ओर से आपको क्या किया जाएगा, एक ईमेल एड्रेस बताया जाएगा। सो आपको उस ईमेल एड्रेस पे फिर अपना आंसर शीट मेल करना पड़ेगा। बट याद रहे, जानबूझ के कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि यार मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर आपने कोशिश ही नहीं करी अपलोड करने की तो वो स्टूडेंट डैशबोर्ड है, वहाँ की आईपी उनके हाथ में होती है। आईपी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आईपी एड्रेस एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। अगर आप वहाँ पर कुछ भी कर रहे हो तो उनको पता चल जाएगा उनकी आईपी से कि भाई आप यहाँ पर ये चीज़ छेड़ रहे थे, आपने अपलोड करने की कोशिश भी करी है या नहीं करी है। सो इस बात का ध्यान रखिए, अगर सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है आपकी तो ही आप ऐसा करें ईमेल, नहीं तो आप अपने टाइम रहते आप अपना पेपर पूरा प्रॉपर उस पर अपलोड करने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें आगे चल के बात आती है, टाइमिंग की बात है। जो दिव्यांग या PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको पूरे 5 घंटे का समय मिल रहा है। अब आप ये मत कहना कि भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि भाई भेदभाव तो हो रहा है कहीं ना कहीं, बट अब वो दिव्यांग है, भाई हो सकता है किसी को दिख नहीं रहा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा और स्पेशल बनता भी है। मेरे अकॉर्डिंग तो बनता है, क्योंकि वो हम लोगों की तरह नहीं है, ऑर्गन्स उनके पास में हमारे जैसे उनका शरीर के अंग सारे काम नहीं करते। सो इस वजह से उनको 5 घंटे के लिए दिया गया है। उनको करना क्या है, 2 आवर्स फॉर अटैम्पिंग एग्जाम, उनको अटैम्प्ट करने के लिए, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का उन्हें समय मिला है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अलावा 1 घंटा उनको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पेपर एकदम, आपका 3 घंटे का पेपर है तो आधे घंटे आपको यानी 30 मिनट जो है आपको डाउनलोड करने के लिए मिला है और 30 मिनट आपको अपलोड करने के लिए मिला, और बीच का जो 2 घंटे का समय ये आपको लिखने का टाइम मिला है। सो आप इससे भी निश्चिंत रहें सभी स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्रोसीजर होगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग का, इसके अंदर और क्या क्या बातें कही गई है। ओके, 1 आवर फॉर द पर्पज़ ऑफ डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग स्कैन्ड इमेज। अब उनमें आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आप उन स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए। इसके अलावा देख सकते हैं कि आपका एक तरीके से 1/3 आवर होगा जो अकॉर्डिंग टू रूल होगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ये देखो क्या होगा, वैसे तो टाइम उनके लिए उतना ही होगा, बट उनको अपना पहले बताना होगा कि हम, जैसा कि आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हो तो आपका क्या होता है कि आपको दोबारा लॉगिन करवाया जाता है आपके उसके अंदर। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट होते हो, आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हो या किसी चीज़ का एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हो, तो आप पूछते हो उनसे कि भाई मैं दिव्यांग कैटेगरी का हूँ। नॉर्मली अगर स्टूडेंट्स को 1 घंटे का समय मिलता है SSC वगैरह के एग्ज़ाम में, सो जो दिव्यांग कैटेगरी के होते हैं उनके आधे घंटे उनको फालतू मिलता है, कई बार उन्हें 1-1 घंटा फालतू मिल जाता है इस चीज़ का। सो आप इस चीज़ का मेक श्योर आपको कर लेना है। अगर आपको कोई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, सर हमारे नंबर नहीं है हमारे पास, हमें बहुत सारी क्वेरी करनी होती है। सो आप अपनी क्वेरी इन नंबर पे कर सकते हो। ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को, टेलीफोन नंबर आपके सामने 2 शो हो रहे हैं और ये ड्यू की मेन वेबसाइट का है। आप चिंता ना करें, आपका यही नंबर ज़रूर लगेगा, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है। ओके, सो इसके बाद 5th नंबर फॉर ग्रीवेंस इफ़ एनी रिलेटेड विथ द ओपन बुक एग्जामिनेशन एज डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, अपलोडिंग स्कैन आंसर शीट इज completion of examination etc द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट एसयूएल और एनसीवेब। यानी अगर आपको डाउनलोड करने में या कोई भी अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली आप क्या करें, आप एनसीवेब और एसयूएल के जो ईमेल आईडी है उस पर डायरेक्टली मेल करें। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप उस पर कर सकते हो। एक नंबर नहीं लगेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर दिए जाएंगे, आप उन सब पे कर सकते हो और वो टेक्निकल टीम आप लोगों के सपोर्ट के लिए ही वहाँ पर होगी। सो गाइज़, ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स को है, एसयूएल और एनसीवेब। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा अच्छी तरीके से ख्याल रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भाई दूर रहते हैं या फिर उनके पास में हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। सो जितने भी नंबर आपको या ईमेल आईडी आपको दी जाएगी, मैं आपको बता दूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। ये मेल आईडी है, अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, इस पर ये करें। बाकी हम भी आप लोगों की सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, बट डायरेक्टली टेक्निकल इशू आता है आपको तो हमसे ज़्यादा आपकी जो हेल्प है वो वही सीधा कर पाएंगे। सो आपको जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे आप उसको ज़रूर करें। मेक श्योर आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह अपने पास में रख के बैठें। एग्ज़ाम से पहले आप लोग पहले तय कर लें कि भाई मेरे को कहाँ एग्ज़ाम देना है, क्या चीज़ करनी है, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सो गाइज़, ये था बेसिकली, आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। सो आपको अगर पसंद आया होगा ये नोटिफिकेशन तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही अपडेट बने रहें, ऐसे ही स्टे हमारे साथ कनेक्ट रहें ताकि आप लोगों को जल्द से जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका
जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको ही मिले, क्योंकि हम आपके लिए जितनी ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम आपके लिए कर सकते हैं, हम आपके लिए उतना करने का प्रयास करेंगे। सो गाइज़, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो भाई आप या इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी कि भाई हाँ भाई हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो सो गाइज़, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज़ अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।